हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारा पाठ 2 संस्कृति का स्वरूप, जो कि कक्षा 10वीं के लिए है। संस्कृति का स्वरूप, जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया था, संस्कृति का स्वरूप हम किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। नई जो संस्कृति है उसके साथ पुरानी संस्कृति को किस प्रकार से जोड़ सकते हैं और दोनों को मिलाकर एक नई संस्कृति का निर्माण करने के सारे तरीके हमें इसमें बताए गए हैं और हम इसमें किस तरीके से नवाचार ला सकते हैं, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, वो सारा हमने इस पाठ में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम बचे हुए पाठ को पढ़ेंगे तथा उसके अर्थ को समझेंगे। नए और पुराने के संघर्ष में इस प्रकार का जुलसा हुआ और साहसपूर्ण दृष्टिकोण रखना आवश्यक है। इससे प्रगति का मार्ग खुल रहा है, अन्यथा भूतकाल कंठ में पड़े खटखटे की तरह बार बार टकराकर हमारी गाड़ियों को तोड़ता जा रहा है। भारतवर्ष जैसे देश के लिए यह और भी आवश्यक है कि वह भूतकाल की जड़ पूजा में कहीं फंस कर उसी को संस्कृति का अंग न मानने लगे। लेखक का कहना है कि जहाँ पर पुराने और नए का संघर्ष आपस में होता है, दोनों आपस में सुलझा हुआ, मतलब बिना किसी उलझन के साथ में मिलता है और साहसपूर्ण दृष्टिकोण रखता है, वैसे ही प्रकृति के नए मार्ग हमारे सामने खुलते चले जाते हैं। हम जब पुरानी संस्कृतियों को सुलझे रूप में अपनाते हैं तथा नई संस्कृति के साथ उसका मिलान करते हैं तो हमारी प्रकृति के नए मार्ग खुलते जाते हैं। अन्यथा क्या होता है, हम भूतकाल के कंठ में पड़े रहते हैं। वहाँ पर हमारी जो खटारा गाड़ियाँ हो गई हैं उनको ही हम तोड़ते रहते हैं, भूतकाल की जड़ों को पकड़कर हम बैठे रहते हैं और यह होना नहीं चाहिए। हम भूतकाल की जड़ों में फंसकर उसकी ही पूजा करते रहें तो यह सही नहीं होगा। भूतकाल की रूढ़ियों से ऊपर उठकर उसके नित्य अर्थ को ग्रहण करना चाहिए। आत्मा को प्रकाश से भर देने वाली उसकी स्फूर्ति और प्रेरणा स्वीकार करने आगे बढ़ना चाहिए। अब कर्म की सिद्धि पर मनुष्य का ध्यान आ जाता है, तब वह उसके दोषों से बच जाता है। जब कर्म से भयभीत व्यक्ति केवल विचारों की उलझन में फंस जाता है, तब वह जीवन की किसी नई पद्धति या संस्कृति को जन्म नहीं दे पाता। हम जब विचारों की उलझनों में फंस जाते हैं, हम एक चीज़ का सही तरीके से सोच विचार कर निर्णय नहीं ले पाते, तो हम क्या करते हैं, संस्कृति की जो दोष होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, हम उनमें फंसते जाते हैं। हम संस्कृति को अपना नहीं पाते, हम अपने ही विचारों में उलझते जाते हैं। तब हम क्या करते हैं, नई संस्कृति को जन्म कभी भी नहीं दे पाते। अतएव आवश्यक है कि पूर्वकालीन संस्कृति के जो निर्णयकारी तत्व हैं उन्हें लेकर हम कर्म में लगे और नई वस्तु का निर्माण करें। इस प्रकार भूतकाल खाद बनकर विशेष उपयोगी बनता है। हम क्या करेंगे, हमारी जो नई संस्कृति है उसका निर्माण करेंगे और पुरानी संस्कृति को अपनाएंगे, तो पुरानी संस्कृति हमारी नई संस्कृति के लिए खाद का काम करेगी। उपजाऊ जमीन के अंदर खाद डालने से और भी उपजाऊ हो जाती है, फसल बहुत अच्छी होती है। उसी प्रकार से भूतकाल की संस्कृति है वह क्या करेगी, हमारी नई संस्कृति हमारी प्रगति के लिए, हमारे भविष्य के लिए खाद का काम करेगी। भविष्य का विरोध करके पदे पदे उसमें जुलसे में और उसकी गति कुंठित करने में भूतकाल का उपयोग किया जाता है। तब नए और पुराने के बीच एक खाई बन जाती है और समाज में दो प्रकार की विचारधाराएं समाज में फैल कर संघर्ष को जन्म दे देती हैं। दो प्रकार की विचारधाराएं होती हैं तो ऑब्वियसली लोगों में संघर्ष होते हैं, मतभेद होते हैं। हमें अपने भूतकालीन साहित्य में से आत्मत्याग और मानव सेवा के आदर्श को ग्रहण करना होगा। अपने कला में से अध्यात्म भावों को प्रतिष्ठा और सौंदर्य विधान के अनेक रूपों और अभिप्रायों को पुनः स्वीकार करना होगा। अपने दार्शनिक विचारों में से उस दृष्टिकोण को अपनाना होगा जो समन्वय, मेल जोल,
संप्रीति से जीवन मंत्र की शिक्षा देता है, जो विश्व के भावी संबंधों का एकमात्र नियामक दृष्टिकोण कहा जाता है। लेखक का कहना है कि हमें अपनी जो आध्यात्म दृष्टि है उसे और भी बढ़ाना होगा, उसमें सौंदर्य विधान प्रतिष्ठाओं को लाना होगा और इन सब चीज़ों को मिलाकर हमें हमारे काम को आगे बढ़ाना होगा। रूढ़ियाँ रुचि भेद से भी भिन्न होती हैं, जो रूढ़ियाँ हैं हमारी उनको भी हमें मिटाना होगा और धर्म का मथा हुआ सार प्रयत्न पूर्ण अपने आप को ऊंचा बनाना होगा। धर्म का मथा हुआ सार क्या होता है? प्रयत्न पूर्वक अपने आप को ऊंचा बनाना। हमें कोई ऊंचा बना नहीं सकता, हमें प्रयत्न पूर्वक अपने आप को ही ऊंचा बनाना है। जीवन को उठाने वाले जो नियम हैं वे जब आत्मा में बसने लगते हैं तभी धर्म का सच्चा प्रारंभ मानना चाहिए। साहित्य कला दर्शन और धर्म से जो मूल्यवान सामग्री हमें मिल सकती है उसे नए जीवन के लिए ग्रहण करना चाहिए। यही संस्कृति का कार्य, यही संस्कृति कार्य की उचित दिशा और सच्ची उपयोगिता है। हमें जो पुरानी संस्कृति है वहाँ से सारपूर्ण तत्वों को ग्रहण करना चाहिए तथा नई संस्कृति के साथ मिलाकर धर्म दर्शन कला साहित्य को मिलाकर एक नई संस्कृति का निर्माण करना चाहिए और पुरानी संस्कृतियों से सार ग्रहण करना चाहिए। यही क्या होता है? संस्कृति कार्य की उचित दिशा और सच्ची उपयोगिता है। इस प्रकार से हमारा पाठ 2 संस्कृति का स्वरूप आज हमारा पाठ खत्म होता है। इससे आगे हम अगले पाठ को अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।